सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। ये बात है। भाभी जी तुम फिक्र ही मत करो, मैं जवाब को अच्छी तरह समझा दूंगी। बाजी, आप बात अच्छी तरह समझ तो गई है ना? हाँ। अरे भाभी जी, जिंदगी में पहली बार तो कोई बात अच्छी तरह समझ में आई है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तो अच्छों को सीधा कर दिया है। जवाब क्या है? उसकी क्या जरूरत कि वो हमारी सिला का नाम भी ले। तुम परेशान मत हो ना, बिल्कुल फिक्र मत करना। अम्मी, ये आपने क्या किया? क्यों बेटा, क्या हुआ? आपने फुफ्फो को जवाब का क्यों बताया? नहीं बेटा, तुम्हारी फूफो बहुत समझदार है। बच्चों की शादी पर उनकी समझदारी दिखाई नहीं दी आपको? हाँ अम्मी, फुफ्फो अपनी बेटी को इमरान भाई की बीवी बनाना चाहती थी। याद है बच्चों की शादी के बाद कितनी बातें सुनाई थी उन्होंने आपको? आप कैसे भूल गई? आपने अपनी गर्दन खुद फुफ्फो के हाथ में दी है। उफ अम्मी, मैं आपको क्या कहूं, आपको नहीं मैं समझा सकता। मैरिज जवेरिया। हाँ रिजवान, क्यों मेरी याद आ रही थी? नहीं, मेरी यादों और तुम्हारे अरमानों पर समंदर फिरने वाला है जवेरिया। अब क्या हुआ? अम्मी ने फुफ्फो को अपना हमदर्द समझकर जवाद को समझाने भेज दिया। पप्पो? कौन? यमुना बाजी की अम्मी? जी हाँ, तुम्हारी यमुना बाजी की अम्मी। वो तो पहले ही दुश्मन है। इमरान भाई ने यमुना बाजी को ठुकरा कर ही तो सिला भाभी को चुना था। बड़ी मेहरबानी तारीख दोहरा दी, यही तो मैं समझा रहा हूँ। तंज मत किया करो। अब बताओ क्या करें? मुझे 100% यकीन है कि पुप्पो जवाद को एड्रेस बताए ही बताए। तुम बता रहे थे कि वो तो पहले ही सिला भाभी का एड्रेस ढूंढ रहे हैं। बस अगर तुम किसी तरीके से जवाद को हैंडल कर सको, मुझे यकीन है वो एड्रेस मिलते ही पहुंच जाएगा। तुम क्यों नहीं रोकते? मेरे साथ तो सीधी लड़ाई है और मसला तो फिर ही शुरू होगा ना। मैं जवाद से लड़ूंगा तो इमरान भाई इन्वॉल्व हो जाएंगे और मसला बढ़ता जाएगा और हमारी मोहब्बत घटती जाएगी। हमें अपने लिए इमरान भाई और सिला भाभी के रिश्ते को हर सूरत बचाना होगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ। ड्रेस, तुम फिक्र ना करो, जो हो सका मैं करूँगी। जी यहीं पे है, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, जब तक मैं उसको देख ना लूं मुझसे बैठा नहीं जाएगा। जवाब, जवाब। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी?
मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। चलो और वहाँ बैठे। मैंने तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। इतने मुद्दत तुम कहाँ रहे? ऐसी क्या बात हो गई थी? आप यहाँ क्या लेने आई? भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुमसे मिलने आई हूँ। मेरा आपसे अब क्या रिश्ता? ठीक है कि मैं सिला की फूफा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे ज्यादा प्यार किया है। चलो सच बता देती हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। भूल जाओ अब सिला को। उसका मियाँ उसको बहुत प्यार करता है। मेरी मानो तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। हाँ, बल्कि मैं ही तुम्हें कल परसों 2-3 लड़कियां दिखाती हूँ। सिला कहाँ रहती है? अरे क्या करोगे उसका पता पूछकर? भूल गई है वो तुम्हें? हाँ वहाँ अपने आप को जलीलो ख्वार कर आओगे। सिला अब तुम्हारी सिला नहीं रही। अगर तुम्हारे दिल में कोई भरम है ना, तो उसको भरम ही रहने दो। अरे भाई, मैं तुम्हारा रिश्ता कराने लगी हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं खिलाओगे पिलाओगे? कुछ मंगाओ ना खाने को। तो निकलो यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की गलती मत करना, समझी तुम? चली जाती हूँ। बेवकूफ़ों का अगर अक्लमंदी की बात समझ आ जाए तो वो बेवकूफ़ कहलाए ही क्यों? वैसे अगर मैं तुम्हें सिला का पता बता भी दूँ तो क्या करोगे तुम? कैसे सामना करोगे उसका? क्या कहोगे उससे? हमें कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो फिर कर लो अपना शौक पूरा। आओ, मैं तुम्हें सिला के घर तक पहुंचा दूं। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। कौन हो तुम? और भाभी का नाम लेकर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? वो तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी बीवी है। ए मिस्टर, ज़बान संभाल के बात करो। वो मेरे भाई की बीवी है। तो बुलाओ उसे, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। सिला! खामोश! अगर अब तुमने भाभी का नाम इस तरह से पुकारा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। प्लीज, देर किस बात की है? पुलिस केस तो मेरा बनता है। तुम लोगों ने जबरदस्ती निकाह पर निकाह करवाया है। सिला मेरी है, सिर्फ मेरी। और ये तो मेरी शराफत है कि मैं पुलिस के बगैर आया हूं। जाओ, जाकर बुलाओ मेरी बीवी को। तो तुम शराफत से नहीं बोलोगे? रुकना, यही रुकना। सिला! 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 जवाब सिला! 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 सुनो!
और इसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। सिला, सिला, तुम जैसे खुदगर्ज को हमदर्दी हो भी कैसे सकती है, जो आज 7 साल बाद अपना हक जताने आ गया, ये सोचे बगैर कि उसकी अपनी जिंदगी है वो किसी और की हो चुकी है, उसका क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? तुम खुद हो। तो उसने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया है। सिला, हाँ, हमें सब कुछ पता है। और वैसे भी मिस्टर, अगर किसी ने तुम्हारी आवाज सुनकर आना होता ना तो कब का आ चुका होता। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना तो इस खामोशी को अपने लिए तमाचा समझकर निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। मुझे पता है वो मेरे आस पास, वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं, वो मुझसे दूर रह नहीं सकती। आज मैं उसकी महक को अपने साथ लिए जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द उसे मैं तुम लोगों से छुड़ाकर बहुत दूर ले जाऊंगा। कह देना सबसे। यार उसे समझाना होगा, गलत कर रहा है वो। अब वो कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो किस मुंह से सिला सिला कर रहा है? अम्मी, हमें भी ये समझना चाहिए कि जवाद भाई ने सिला से किस तरह शादी की थी और वो किन हालात में सिर्फ सिला ही को याद करते रहे। ये मिलता है औलाद से सिला। अरे जिन्होंने पैदा किया, परवान चढ़ाया, जवान किया, वो उसे याद नहीं है, और जो जुमा जुमा 8 दिन उसके साथ रही उसे याद किए जा रहा है। अम्मी, यही रीत है, ऐसा ही होता है। अरे बेटा, अभी लग गई इस जमाने को आग। हमारे वक्तों में तो ऐसा बुरा वक्त नहीं था। भाई अब बात क्या कर रहे थे और कहां से कहां चली गई है? हमारा खून है, कुछ तो सोचना होगा उसके बारे में। मैं तो कहती हूँ कि अब भी उतार लें जूता, लगाएं 2-4, उतर जाएगा सब इश्क विश्क का भूत उसके सर से। तुम तो आखिरी बात पहले सोचना। तुम्हें तो मेरी हर बात में, हर सोच में बुराई नजर आती है। अरे लाख बार मना किया था कि मत करो, इतना लाड प्यार बिगड़ जाएगा। छोटा होने का नाजायज फायदा उठाता रहा है और अब अपनी मनमानी कर रहा है। जो बात प्यार से समझ आती है ना, वो गुस्से और चिल्लाने से नहीं आती। मगर मुझे तो आज तक तुम्हारी कोई बात ऐसी समझ में नहीं आई जो तुमने चिल्ला कर ना कही हो। अच्छा, जा लेने दो उसे, अच्छी तरह समझाऊंगा उसे। मैं बगैर किसी तमीद के तुमसे सीधी और साफ बात करूंगा। जवाब के जो कुछ तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हर एक को दूसरे की ख्वाहिश हमेशा गलत लगती है। अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश इतनी अजीज थी तो कहां मरे रहे तुम 7 साल? मैं मरा या जिया इससे आपको क्या? बाहर जाते वक्त तो आप बहुत खुश थे कि बेटा बाहर जाएगा, डॉलर कमाएगा और आपका बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। हमने कभी अपनी औलाद को बैंक नहीं समझा। और तुम किसी को क्या दोगे जो खुद इतना गरीब है कि भीख मांगता फिर रहा है मोहब्बत की? क्या हुआ? बड़ी मेहरबानी। मेरी मोहब्बत को मेरे लिए ताना बनाकर आपने मुझे तमाम रिश्तों से आजाद कर दिया। बहुत मेहरबानी। निकलिए यहां से, जाइए। जवाब, बेवकूफ मत बनाओ। क्या सबका फर्ज है मुझे समझाना? इसलिए कि तुम गलती पर हो। न मजहब, न समाज, न अखलाक, कुछ तुम्हें उसका खामिन नहीं मानता। ना आप आलिम हैं और ना ही मेरे बाप। जवाब, तुम होश खो चुके हो। हाँ, खो चुके हो होश। ये मेरे बाप है? कैसे बाप है ये? बाप मेरे हैं, वकील
उसका बाप। क्या चाहिए तुम्हें? क्या करना चाहते हो? हम क्या करें? बोलो, क्या चाहते हो तुम? है कोई रास्ता जो ठीक हो, कानूनी हो? चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर फिर भी नाकामी मिली तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, सब कुछ। वादा? वादा। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। उसका इरादा बहुत पक्का था। वो भाभी को हासिल किए बगैर पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात ये हुई कि बच्चों बाहर नहीं निकली। आवाज तो उन्होंने भी सुनी होगी। ऑफ कोर्स, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसके बाद बच्चों से मिली? मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा ख्याल है अब हमें इमरान भाई को बता देना चाहिए। आखिरकार उन्हें पता चल ही जाएगा, तो क्यों ना हम उन्हें अपने एंगल से बताएं। कौन बताएगा? तुम। रिज, मैं? हम अपनी मोहब्बत बचाने के लिए उनका घर बचा रहे हैं। शवेरिया, तुम अपने भाई से बात करो, मैं किसी और की खबर लेता हूँ। वो कौन है? हमारी फुफ्फो। अरे भाभी जी, ऐसे भी क्या जल्दी थी जो इस तरह से पैगाम भेज दिया? मैंने तो ठंडा पानी भी नहीं पिया, बस दौड़ी चली आई। कुछ ठंडा तो मंगवाओ भाभी। आपको ठंडा मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? रिज, बदतमीजी मत करो। बाजी, जवाद को सिला का एड्रेस आपने दिया क्या? अच्छा, तो ये इसलिए लाल पीला हो रहा है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैंने दिया। क्यों? जब आपको मना किया था तो क्यों दिया बच्चों का एड्रेस? क्या अभी भी आपके दिल में अपनी बेटी के लिए दुख पल रहे हैं? क्यों नहीं खत्म कर सकती अपने ये दुख? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? कुछ नहीं लगते? भाई की औलाद हो, फुफ्फो हूं मैं तुम्हारी। फुफ्फो नाम की हद तक है आप। रिजवान, चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी जी, बोलने दे, बोलने दे, इससे कलेजा ठंडा हो जाएगा। बेटा, मैंने इसलिए जवाद को पता दिया कि चाहे जाकर सर टकराए क्या कर लेगा।
हमारी सिला कोई इतनी कच्ची है जो उसके साथ चल पड़ेगी? मर्द को इनकार या तो चुप करा देता है या फिर आग लगा देता है। और जवाद की हालत कुछ ऐसी है कि वो इनकार सुनकर चुप कर जाएगा, और अगर आग लग भी गई तो खुद ही चलेगा। इसलिए दिया उसे पता। बाजी, लेकिन आपको मुझसे तो डिस्कस करना चाहिए था कम से कम। भाभी जी, उस वक्त हालात और मौका देखकर जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। पर जिसने बुरा सुनना हो उसको तो सुनना ही पड़ता है। करो सीधा, बड़े उल्टा। मेरी बच्ची के नसीब में अगर इमरान नहीं लिखा तो क्या हुआ? आप लोगों ने इस बात को सारी जिंदगी के लिए मेरा जुर्म बना दिया। नहीं बाजी, आप परेशान ना हो, ये तो खामखा जज्बाती हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जवाद का रवैया कैसा था? सच पूछो, चाहे बुरा लगे, जवाद की हालत कुछ ऐसी है कि वो इतनी आसानी से सिला का पीछा छोड़ने वाला नहीं। कहो तो जो मर्जी शर्त लगा लो। अरे फवाद, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? भाई काम हमारा था, ज्यादा क्या आपका? हाँ, ला लो। जवाद है ना? तुम इसे बहुत अरसा पहले मिले थे। लेकिन ये तुमसे छोटा हुआ करता था। जमाने की नाकदरी अक्सर छोटों को बड़ा कर देती है। लगता है एक बहुत मायूस शख्स से मिल रहा हूँ। Am I right? तो फैल तुम काफी ज़हीन हो गए हो। ये पब्लिक सर्विस है ही बड़ी कुत्ती चीज़। तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं। ज़माना अच्छे अच्छों को बहुत कुछ सिखा देता है। नो माय डियर, नो। हमेशा ज़माने से नाकाम और मायूस लोग सीखते हैं। कामयाब और खुशपाश लोग हमेशा ज़माने को सिखाते हैं। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक कहा तुमने। जवाद ने भी बहुत कुछ लूज किया है। ये डुप्लीकेट कागजात था। देखो यार, इस केस के शरई पहलू का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन तुम लोगों ने निकाह की इजाज़त खुद देकर जवाद के केस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। असल में तो फैल हम भी इसके बारे में श्योर नहीं थे कि ये जिंदा है या फिर। मेरे ख्याल में अगर इस केस को अदालत के बाहर हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा क्या ख्याल है जवाद? जो भी हो, जैसे भी हो, बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। मिलेगी, हर सूरत मिलेगी। बस जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ। आखिर फवाद मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी यारी का कुछ कर्ज तो उतारना होगा ना। मोहब्बत अब नहीं होगी।
अब नहीं होगी। आप आ गए। मेरे आने का यही वक्त होता है। मैंने सुना कोई और भी आया था। आपको किसने कहा? तुमसे तो ये हौसला भी नहीं बन पाया। मैं आपसे क्या कहती? मुझसे ना कहती, उससे तो कह सकती थी। उससे? सिला उसे बताना होगा, समझाना होगा तुम्हें कि अब तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी रहोगी। नीचे कोई SHO तो फाइल मिलने आया है। मुझसे? जी। बैठाओ उसे। अपनी हालत बेहतर करके तुम भी नीचे आ जाओ। जी SHO साहब। इंस्पेक्टर तुफैल कहते हैं। कहिए तुफैल साहब, कैसे तकलीफ की? बैठने को भी नहीं कहा। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। पुलिस वालों का आना किसको अच्छा लगता है? सोसाइटी गधे और घोड़ों की आमेजिश से बनती है। डिपार्टमेंट में मुझ जैसे कई भले लोग हैं, बिलीव मी। मान लिया। अब यहाँ आने का मकसद बताएंगे? आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हो रही थी, जिसके मुताबिक आपने एक शादीशुदा औरत से निकाह पे निकाह किया है। गलत, झूठ है, बकवास है सब। लेट मी फिनिश फर्स्ट। लगता है यही मिस्टर जवाद की बीवी है। ये मेरी बीवी है, मिसेस इमरान। ठीक कहा। इनके लिए दो मर्द लड़ सकते हैं, और दो क्या। Anyhow, let's come to the point. पॉइंट की बात यह है कि ये कानूनी और मजहबी दोनों हवालों से मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। इसके अलावा ना मैं कोई बात सुनना चाहता हूँ और ना सुनूंगा। क्या शादी से पहले आपने फतवा लिया था? फतवा तो नहीं लिया, लेकिन आलिम साहब से पूछा था हमने। पूछने से क्या होता है? कानून तो एविडेंस मांगता है। देखिए मिस्टर इमरान, आप एक भले आदमी हैं और इसी वजह से मैं यहां चला आया, वरना बात अगर अदालत तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। तरह तरह के सवालात होंगे। क्यों मिसेस इमरान, आपने जवाद से लव मैरिज की थी ना? जी। यहां मैं नहीं, ये अदालत में पूछा जाएगा। आपको कभी जवाद ने 1 साल में तंग किया? मेरा मतलब कोई तकलीफ या तंगी, या कभी आपने जवाद से तलाक लेने के बारे में सोचा? जवाब दीजिए। ये जवाब हम कोर्ट में देंगे। फिलहाल तुम जा सकते हो। केस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अदालत मत जाइएगा, वरना लोग बहुत एंजॉय करेंगे, इंक्लूडिंग मी। अगर रात भर में कोई फैसला हो पाए तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, वरना अदालत इंटरेस्टिंग सवालात।
आप यहाँ? मुझे जवाद से मिलना है। कोई फायदा नहीं। आप मुझे एक बार कोशिश तो कर लेने दीजिए। आइए, अंदर आइए। बेटा, सिला को भूलने का क्या हर्जाना लोगे? आंटी, सिला मुझे देने का आपको क्या मूल्य चाहिए? मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम तो नहीं है। मोहब्बत में बिला वजह खो देना भी कोई अच्छी बात नहीं है आंटी। क्या कसूर सिर्फ हमारा है, सिला का है? मैं मानता हूं कुछ मेरा भी है, लेकिन वह जिसके लिए पैदा किया गया उसे कैसे छोड़ दूं? मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। सिला के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। सिला के अलावा जिस पर उंगली रखो वो लड़की तुम्हें ला दूंगी। आंटी, सिर्फ सिला ला दीजिए, सिर्फ सिला। अब उसकी अपनी जिंदगी है, बहुत मुश्किल है। वो सेटल हो चुकी है। फिर हो जाएगी, वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैं जोड़ लूंगा, मैं आबाद कर लूंगा। तुम औरत के दिल को नहीं जानते। आप मर्द के दिल को नहीं समझती। तुम हट धर्म हो रहे हो। नहीं आंटी, मैंने हमेशा खोया, हमेशा। और अब जो चीज मेरी है उसे कैसे खो दूं? एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझसे आके कहते कि वो मेरी नहीं, दूसरे लम्हे आपको नजर नहीं आऊंगा, हमेशा के लिए। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी।